हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3। जो 3.3 के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को पहले क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दो परस्पर विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसके बाद बात करते हैं ए डी यहाँ पर ए और डी, इसके जो सम्मुख भुजा कौन सी होगी? वो होगी आपके बी और सी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी और सी। फिर बात करते हैं कोण डी सी बी। तो डी सी बी मतलब ये आपको कोण दे रखा है, इसका कोण कौन सा होगा? इसका कोण ऑपोजिट होगा ये वाला। तो ये कौन सा होगा हमारे पास में? तो बी ए डी। तो लिखेंगे कोण बी ए डी। इसके बाद करते हैं ओ सी। ये हमारे पास ओ है और ये सी है, ये दो एक विकर्ण है। तो ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए ओ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ओ। फिर बात करते हैं डी ए बी। तो डी ए बी फिर देगा सी डी ए। ये जो दोनों कोण होते हैं वो होते हैं आसन कोण, और आसन कोण का यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो ये था हमारे पास में पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना है। हमको दूसरे के पहले दे रखे हैं, इसमें आपको एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर वाई का ऑपोजिट, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण वाई बराबर 100 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कोण कैसे हैं? दोनों सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे सम्मुख कोण। ये हो गया आपके कोण वाई का मान। अब देखो यहाँ पर कोण वाई और जेड दोनों कैसे कोण है? आसन कोण है, और आसन कोण का यू कितना था? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हम लिखेंगे आसन कोण, और आसन कोण का यू कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। तो हम वाई के मान हमको पता है, तो वाई के मान यहाँ रखेंगे 100 प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। 100 प्लस किया तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस। तो जेड बराबर 180 में से 100 घटा देंगे। तो जैसे घटाओगे तो जेड का मान क्या आ जाएगा? जेड का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो जेड का मान हमारे पास ही हो गया। तो जेड का ऑपोजिट कौन है? एक्स है। तो हम लिखेंगे कोण जेड बराबर कोण एक्स। दोनों कैसे एंगल है? सम्मुख कोण है। तो जेड का मान 100 है, 80 है, तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 80। तो कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो एक्स का मान 80, वाई का मान 100 और जेड का मान भी 80। तो ये था आपके सेकंड का पहला। अब हमको सेकंड का सेकंड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये कोण और ये कोण कैसे हैं? ऑपोजिट कोण है। तो हम लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण वाई, यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण। ये लिखे मैंने सम्मुख कोण। तो देखो यहाँ पर 50 का ऑपोजिट, तो यहाँ होगा आपके 50, तो ये लिखे मैंने 50 डिग्री। तो हमको पता है एक ही लाइन पर बनने वाले दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण जेड प्लस कोण 50 बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये एंगल ऑपोजिट हो जाएंगे तो इसका मान भी हो जाएगा 50, और यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोण जेड बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 130 डिग्री। तो जेड का मान क्या हो जाएगा? जेड का मान हो गया आपका 130 डिग्री। अब देखो ये आपके हो गया 130 डिग्री। अब देखो ये दोनों कैसे एंगल है? दोनों आसन कोण है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण 50 बराबर 180 डिग्री। कैसे एंगल है? ये आपके है आसन कोण। तो हम लिखेंगे कोण एक्स बराबर 180 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आया? 130 डिग्री। अब देखो एक्स का ऑपोजिट कौन है? वाई। तो हम लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण वाई। तो वाई के मान में कितना आ जाएगा? वाई का मान आ जाएगा 130 डिग्री। तो ये था आपके सेकंड का सेकंड। अब हमको सेकंड का थर्ड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये कैसा एंगल है? ये आपके 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? आपके 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे एंगल है? सम्मुख कोण है। तो देखो यहाँ पर ये बन गया एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो इसको हम बाहर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखे मैंने 90, ये लिखा वाई, और ये लिखा मैंने 30 डिग्री। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180, और यहाँ से वाई के मान निकालोगे तो वाई बराबर ये 90 और 30 हो गया 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई का मान हो जाएगा 180 में से 120 गए तो वाई का मान क्या हो जाएगा? वाई का मान हो जाएगा आपके 60 डिग्री। तो वाई का मान 60 डिग्री और एक्स का मान 90 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है जेड।
तो देखो यहाँ पर एक ही लाइन पर बनने वाले एक इंटरनल एंगल, एक आपका एक्सटर्नल एंगल, वो कैसे होता है, हमेशा बराबर होता है। तो वाई के बराबर किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। तो लिखेंगे एंगल वाई बराबर एंगल जेड के बराबर। तो वाई का मान कितना है 60 डिग्री, तो आपके जेड का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जेड बराबर हो जाएगा आपके 60 डिग्री। तो ये था आपके सेकंड का थर्ड। अब हमको सेकंड का फोर्थ दे रखा है, वो दे रखा है वाई बराबर 80, क्योंकि कैसे एंगल है, समकोण है। तो लिखेंगे वाई बराबर 80 डिग्री। क्यों लिखेंगे, दोनों कैसे एंगल है आपके समकोण, तो ये माने सम्मुख कोण। तो इसके बाद देखो यहाँ पर वाई और जे एक्स दोनों कैसे एंगल है, आसन कोण है। तो हम लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई के मान हमको पता है, तो एक्स बराबर क्या करेंगे 180 में से 80 घटा देंगे। तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा आपके 100 डिग्री। तो एक्स का मान 100, वाई का मान 80। अब हमको क्या ज्ञात करना है, जेड का। तो देखो ये आपका इंटरनल एंगल है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है। तो कैसे एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखे जेड बराबर हो जाएगा आपके 80 डिग्री, क्योंकि इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो ये था आपके सेकंड का फोर्थ। अब हमको सेकंड का फिफ्थ दे रखा है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पर वाई का ऑपोजिट कौन सा 112 डिग्री, तो लिखेंगे वाई बराबर 112 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये इंटरनल, ये आपका एक्सटर्नल, तो ये भी कैसे एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे एक्स बराबर एंगल जेड, एक इंटरनल एक बाह्य। अब देखो वाई और 40 और जेड कैसे एंगल है, ये एक ही रेखा पर है, तो कौन से एंगल के लेंगे, आसन कोण। तो हम लिखेंगे कोण वाई प्लस 40 कोण जेड बराबर 180 डिग्री। और वाई का मान हमको पता है कितना है, वाई का मान हमारे पास में 112 डिग्री। तो हम लिखेंगे 112 प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 152 डिग्री। 152 प्लस एंगल जेड बराबर 180, यहाँ से माइनस करेंगे तो जेड बराबर 180 में से 152 घटा देंगे। तो जैसे घटाओगे आपके, तो ये हो जाएगा आपके 28 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ जाएगा 28। तो एक्स और जेड कैसे ऑपोजिट है, तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल एक्स बराबर 28 डिग्री। तो ये था हमारे पास में सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। वीडियो आपको पसंद आता लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।